मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो, मार्केट ने आज डेफिनेटली सस्टेन किया है टॉप पे कि आज क्लोजिंग थोड़ी बहुत पॉजिटिव थी, स्पेशली स्मॉल एंड मिड कैप्स की। मिड कैप्स लगातार पॉजिटिव है। देखो, मैंने आपको बोला था ना, मिड कैप्स यहाँ पे बहुत ही तगड़े पॉजिटिव और लाइफ हाई को क्रॉस कर चुके हैं। तो जो लोग पैनिक कर रहे थे ना, मार्केट से निकल जाएंगे, उसको पूछना आज। ठीक है, लाइफ हाई को ये क्रॉस कर चुका है। जो मैं रेजिस्टेंस बोल रहा था वो क्रॉस हो चुका है। तो आप देखो, मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स भाग रहे हैं अभी भी। ठीक है, आप मैंने यहाँ पे लिस्ट बताई, आप जाके चेकआउट कर लेना आज की लिस्ट। बहुत सारे स्टॉक भाग रहे थे। आप देखो, मान लो आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, सिंपल सब पता है, सबसे ज्यादा सिंपल क्या है? या तो म्यूचुअल फंड या तो ईटीएफ। ठीक है, सबसे ज्यादा सिंपल वही है, अगर कोई समझ में ना आए तो। ठीक है, मैं आज बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा। आज भी कोई नया नया स्टॉक का चार्ट है, बट हम लोग वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे स्टॉक का चार्ट। ठीक है, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। और कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करना। और अगर आपको नहीं पता ये कौन सा स्टॉक का चार्ट है, तो कमेंट पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। एंड देखो, मैंने प्रीवियसली जो डिस्कस किया था स्टॉक का चार्ट, यहाँ पे देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है किसका था? ठीक है, मुझे कमेंट करके बताना। ये जब मैंने डिस्कस किया था, काफी लोगों ने गेस कर लिया था कौन सा स्टॉक था। आई थिंक CMPI करके कुछ नाम था। और ये जो था वो तेजस नेटवर्क था। तो 2 दिन में कैसा भागा आपने देखा होगा तेजस नेटवर्क। सो स्टडी करो, चार्ट्स पढ़ो। चार्ट्स पढ़ोगे, मैं आपको सिखा रहा हूं न्यूज के साथ साथ, लॉजिक्स के साथ साथ, तो आपके लिए काम आएगा। स्टडी करना आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। एटलीस्ट देखो, बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। लाइक कर देना, वीडियो शेयर कर देना आपके ग्रुप के अंदर। ओके, सबसे पहली बात करते हैं निफ्टी। देखो, निफ्टी की क्लोजिंग आज पॉजिटिव थोड़ी बहुत बोल सकते हैं हम लोग। बट मुझे थोड़ा डर ये लग रहा है कि जिस तरह से मार्केट मूव कर रहा है ना, ऊपर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 24,500 का। यानी कि अगर ये रेजिस्टेंस को सस्टेन नहीं कर पाया, तो हो सकता है एक छोटा मोटा डीप आ जाए। पैनिक वाला डीप नहीं, छोटा मोटा डीप। तो ऐसे हाइपर होके पागल मत हो जाना। ठीक है। और मुझे काफी लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा था, वो मैं आज आंसर करूंगा जरूर। एक सेम सिटी सर का क्वेश्चन था कि सर, वैल्यूएशन आप बोलते हो, पेटीएम 100 की पी पे ट्रेड कर रहा है, वो भाग रहा है, सर्किट मार रहा है। एक स्टॉक है जिसकी 18 की पी है, वो स्टॉक नहीं चल रहा। मैं आपको लॉजिक समझा दूंगा, डोंट वरी। बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में। ओके, तो शॉर्ट एंड सिंपल में आप ये समझ के चलो, अभी के लिए मार्केट जो है वो थोड़ा डाइसी हो चुका है, और ये मंथ ऐसा रहने के चांसेस ज्यादा है निफ्टी के। तो जो लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं, क्वांटिटी कम रखते हैं, वरना ट्रैप हो जाओगे। लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा बढ़ सकते हैं। ठीक है, और टाइम फ्रेम 15 मिनट का चूज करो, या थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम चूज करो, आपको ज्यादा बेटर डायरेक्शन मिलेगी। मार्केट में अभी क्या रेजिस्टेंस है? मार्केट आप देखोगे यहाँ पे बहुत अच्छा पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, पैटर्न में एक रेजिस्टेंस है 24,600 का, मार्केट बार बार टेस्ट कर रहा है। जैसे ही ये टेस्ट होता है, यहाँ पे एक फॉल आ सकता है मार्केट के अंदर, और 24,600 को ब्रेक करते ही 1000 पॉइंट की मोमेंटम मार्केट में आ सकती है। बस आप ये समझना कि अगर ये ट्रेंड ब्रेक हो गया, यानी कि मार्केट अब 24,200 के नीचे जाना स्टार्ट हुआ, तो 24,000 30,800 को टेस्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं वो ट्रेडर्स के लिए है, रिटेल के लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा ट्रेंड को समझने की कोशिश करना। एफआई आज पॉजिटिव हो चुके थे, छोटी मोटी है पॉजिटिविटी, बट हम लोग इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेंगे। मार्केट में एफआई हर महीने आने चाहिए। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। चलिए रिजल्ट डिस्कस कर ले पहले। बहुत सारे रिजल्ट्स आए। सबसे बेस्ट एवर रिजल्ट आया बीएससी का। 797 करोड़ का प्रॉफिट आया है, जो 61% जंप है। देखो, ये रिजल्ट से मैं भी सरप्राइज हूं, क्योंकि रिटेल पार्टिसिपेशन काफी कम हो चुका था। ठीक है ना, रिटेल काफी कम हो चुके थे। स्टिल बीएससी इतना अच्छा रिजल्ट पेश कर रहा है, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। अगर आप देखोगे, लास्ट क्वार्टर में 600 करोड़ का प्रॉफिट था अप्रोक्सीमेटली। अभी उससे भी ज्यादा है, 800 करोड़ का। सो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट है। बट देखो, अच्छे रिजल्ट और स्टॉक का मोमेंटम ये सेम नहीं होता। कभी कभी अच्छे रिजल्ट में भी फॉल कर जाता है, और उसका रीजन ये होता है कि स्टॉक बहुत ज्यादा ऑलरेडी अगर भागा हो, मोमेंटम ऑलरेडी किया हो, तो फॉल होता है। ठीक है, ऐसा नहीं फॉलो होता। ओके, तो ये स्टॉक आई थिंक लाइफ हाई पे ट्रेड करा है, तो थोड़ा कॉशियस रहना, ऐसा ना हो आप टॉप पे फंस जाए। ठीक है, बाकी रिजल्ट्स बहुत ही ट्रेमेंडस रिजल्ट्स आए हैं। मान लो कल गैप अप ओपन भी हो जाता है, तो उसका क्लोजिंग देखना। जल्दबाजी में घुसोगे न्यूज चैनल वालों को देख के, तो भाई फंसने के चांसेस रह सकते हैं, जैसे कि जीआरएससी में, मीशो में। ठीक है, दोनों टॉप से फॉल हुए थे। सो ये माइंड एकदम क्लियर रखना। चलिए रतन इंडिया पावर के डिस्कस करें। रतन इंडिया ने 66% का प्रॉफिट डी पाया है।
अब देखो मैंने इसके रिजल्ट थोड़ा स्टडी किए हैं, सेल्स में तगड़ा डीप है। पावर कंपनीज अगर सेल्स में डीप करती है तो वो अच्छी बात नहीं है, समझो बात को। जीपी पावर के भी नंबर्स खराब आए थे और इसके भी नंबर्स खराब आए हैं। सो हालांकि देखो ये छोटी कंपनी है, इसको बड़े प्लेयर्स नहीं भगाते, इसको मैनिपुलेटर्स भगाते हैं जो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। कुछ मैनिपुलेटर्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, 9 रुपए का स्टॉक 20 पे लेके गए 1 महीने के अंदर और बाद में वापस फॉल करवा दिया 4 महीने के अंदर। तो ये मैनिपुलेटर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें टॉप पे नहीं बॉटम पे बहुत से लोग देखते हैं, समझ में ही बात है। तो ये मैनिपुलेटर्स का हॉट फेवरेट है, कॉशियस रहना अभी के लिए। नीचे आता है तो सपोर्ट बहुत अच्छा है, 8 से लेके 6 से लेके 4 का ये थोड़ा सपोर्ट है। आरटीएन पावर कंपनी खराब नहीं है, बट छोटी कंपनी ना 10 रुपए वाली, तो मैनिपुलेटर्स ज्यादा आ जाते हैं। केपी ग्रीन नंबर्स बहुत ही फाड़ू है, बहुत ही फाड़ू है नंबर्स, सीधा प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है के डॉट पी डॉट एनर्जी का, ठीक है। देखो यहाँ पे लास्ट ईयर इसने 41 करोड़ का प्रॉफिट किया था, ग्रोथ एकदम स्टॉप हो चुकी थी। अब इसने जो ग्रोथ बताई है बहुत ही ट्रेमेंडस ग्रोथ बताई है, ठीक है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ बताई है। अब देखो के डॉट पी डॉट एनर्जी, यहाँ पे एक सर ने कमेंट किया था अभी, हमारे एसएमसीटी सर ने, मैं उसका आंसर प्रॉपर अलग से दूंगा, बट आप ये समझ के चलो इसके नंबर्स बहुत अच्छे थे। ये जो डीप हुआ ना, ये जो फॉल हुआ ना 650 से लेके नीचे आया था 300, उसका रीजन ये था कि इसके प्रॉफिट्स में डिक्लाइन आना स्टार्ट हुए थे। आप यहां पे दिख रहे हैं, सी यहां पे पहले 25 करोड़, 26 करोड़, 46 करोड़, फिर 25 करोड़। ये जो डीप आया ना, ये बड़े प्लेयर्स को पसंद नहीं आता। जहां पे हाई ग्रोथ होता है ना, वहां पे प्राइस पीई बहुत ज्यादा रहता है। जहां पे हाई ग्रोथ नहीं रहता वहां पे स्टॉक फॉल करना स्टार्ट कर लेता है। ये सिंपल बात रूल है, लिख लो कहीं पे, ठीक है। जैसा ही प्रॉफिट डिप हुआ स्टॉक आधा हो गया, मैं दिखूंगा भी नहीं कितना हुआ है ये स्टॉक, ये आधा ही हुआ होगा डेफिनेटली, ठीक है, क्योंकि ये बड़े प्लेयर्स का ट्रिक है, समझ पा रहे हो, ये ट्रिक है उसकी। तो उसके बाद देखोगे ये आधा हो गया, अब रिजल्ट्स अच्छे हैं। तो इसमें एक चीज याद रखना कि अब इसका रेजिस्टेंस बहुत तगड़ा वाला है 500 का। 500 अगर ब्रेक करेगा तो वापस लाइफ हाई को क्रॉस कर सकता है, ठीक है। सो बंदे में रिजल्ट्स मुझे सीरियसली बहुत बड़े टर्न अराउंड वाले लगे, इतने फाड़ू रिजल्ट है। बट मैं हमेशा बोलता हूं क्लोजिंग को देखो, स्टॉक की क्लोजिंग कैसी थी उस पर डिपेंड करता है। अच्छा अब ध्यान से सुनना, हमेशा देखो मेरी वीडियोस इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, क्योंकि ये चीज आपको देखने की जरूरत है। कुछ स्टॉक्स ऐसे ही भागना स्टार्ट कर लेते हैं, मैनिपुलेटर्स होते हैं उसकी वजह से, बट बाद में न्यूज आती है कि कंपनी जो पैसा ले रही थी, यानी कि कर्जे पे ले रही थी, वो कर्जा चुका ही नहीं रही है। 300 करोड़ का कर्जा चुका नहीं रहे, तो सामने वाले ने यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। अब ये कंपनी चली गई एनसीएलटी में और एनसीएलटी अप्रूव भी हो गया, ठीक है। एनसीएलटी यानी क्या कि कंपनी बंद हो गई, उठने वाली है, पार्टी उठ चुकी है। बोलते ना हम लोग कि पैसा नहीं देंगे 6 महीना 7 महीना तो पार्टी उठ ही जाएगी पार्टी। तो आप देखोगे यहाँ पे इनके पास जो डेट है 353 करोड़ का, ये लोग नहीं चुका पा रहे, इसकी वजह से यहाँ पे कोर्ट में चला गया केस। और आप देखोगे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यहाँ पे सेक्शन लग गया, यानी कि कंपनी के पास पैसा ही नहीं है, ठीक है। और ये कंपनी 1 साल के अंदर 200% की मोमेंटम की है, ठीक है। तो कंपनी बहुत कॉशियस रहना भाई। देखो चार्ट्स मैनिपुलेट हो सकते हैं, बट अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट्स आता है तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव है। बात समझ में आ रही है, ये थोड़ा आपको फोकस करना पड़ेगा। देखो जो लोग पुराने वाले हैं ना, 2010 2009 से पहले, उन्होंने सत्यम कंप्यूटर्स का नाम सुना होगा। सत्यम कंप्यूटर्स, वो लोग प्रॉफिट मैनिपुलेटेड बता रहे थे, स्टॉक को भगा रहे थे। जैसे ही पता चला कि प्रॉफिट मैनिपुलेटेड है, स्टॉक पूरा का पूरा क्रैश हो गया, सत्यम कंप्यूटर्स। और अब जाके आई थिंक महिंद्रा में शायद मर्ज हो चुका है, टेक महिंद्रा में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये चीज होती है कभी कभी, बैलेंस शीट में भी लोग नहीं बताते, ठीक है। तो थोड़ा कॉशियस रहना, ऐसी कंपनीज कभी कभी हो जाती है। बजाज होल्डिंग की बात करते हैं। नंबर्स देखो, मुझे थोड़े नंबर्स सरप्राइजिंग लगे। मैंने बजाज होल्डिंग का पूरा यहाँ पे ओपन किया था। इसमें नंबर्स में एक नेगेटिव चीज जो मैंने पढ़ी है वो ये है कि कंपनी का जो इंटरेस्ट इनकम है वो कम हो गया है। कंपनी का आई थिंक कुछ अदर इनकम से ज्यादा पैसा आया है। अदर इनकम यानी कि प्रॉफिट ऑन इक्विटी सेल, वहां से पैसा ज्यादा है, इसकी वजह से प्रॉफिट ज्यादा बताया है। पर इनका जो कर्ज इंटरेस्ट है वो काफी हद तक लगातार गिर रहा है, ये नेगेटिव है, क्योंकि इनका मेन इनकम ही प्रॉफिट इंटरेस्ट का इनकम है, ठीक है। तो फाइनल प्रॉफिट डेफिनेटली बढ़ा है बजाज होल्डिंग्स का। आप देखोगे फाइनल प्रॉफिट यहाँ पे काफी तेजी से बढ़ा है, बट इनका सेल्स, इनका इबिट्टा यानी कि टॉप लाइन, यहाँ पे काफी तगड़ी इंपैक्ट हुई है,
ठीक है। सो थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। इसकी डायरेक्ट बैलेंस शीट को देख के हम लोग पॉजिटिव नहीं बोल सकते कि भाई ये अच्छे नंबर्स है, ठीक है। और उसी की वजह से आप देखोगे टॉप पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अब बड़े प्लेयर्स डिपेंड करते हैं कि वो लोग क्या सोचते हैं कि भाई ये क्या कंपनी बंद होगी कि नहीं। हालांकि बंद नहीं होगी बट पैनिक होगा डेफिनेटली। तो देखते हैं यहाँ पे क्या सस्टेन करता है। नीचे सपोर्ट है 8,000 से लेके 6,000 का, यहाँ पे बहुत तगड़ा सपोर्ट है, ठीक है। सो कॉशियस रहना कंपनी के अंदर। चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना स्टार्ट करें। सबसे पहली क्वेरीज आ जाती है कि सर वैल्यूएशंस पे जिसकी 100 की पी है वो स्टॉक सर्किट लगाता है, जिसकी पी 18 है केपी ग्रीन केपी एनर्जी वो फॉल करता है, ऐसा कैसे? देखो सिंपल रूल है, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी होती है, जो स्टॉक हाई पी पे होता है तो भी भाग रहा है, और दूसरे में क्या होता है, मैनिपुलेटर्स होते हैं। जैसे कि आपने ये देखा होगा आरआरपी सेमीकंडक्टर, याद होगा आप लोगों को। ये स्टॉक 50 रुपए से 11,000 गया। कितना? 50 से 11,000 गया। और कंपनी अगर आप देखोगे तो कंपनी यहां पे क्या प्रॉफिट जनरेट करी है? कोई भी प्रॉफिट नहीं है, कोई भी प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मैनिपुलेटर्स, और मैनिपुलेटर्स आंख लिमिट फाड़ू मोमेंटम करवाते हैं, ठीक है। कुछ मैनिपुलेटर्स तो बहुत खतरनाक होते हैं। दूसरा आपके केस आता है दूसरा वाला में, आपने जो बोला वो दूसरा वाला केस है। और दूसरा वाले में केस क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला कि अगर कोई कंपनी बहुत तेजी से ग्रो करी है, बहुत तेजी से, ठीक है, तो स्टॉक की हाई पीपी उसको मैटर नहीं करती। मैटर करता है क्या, कंपनी कितना तेजी से प्रॉफिट जनरेट करी है, ठीक है। तो उसकी वजह से स्टॉक में वैल्यूएशन अनाप शनाप हो जाती है, स्टॉक भागना स्टार्ट कर लेता है। सेम हुआ था इटर्नल में, जोमेटो में। जोमेटो पहले लॉस मेकिंग थी, बट लॉस बहुत तगड़े कम हो रहे थे, बहुत तगड़े कम हो रहे थे, बहुत जल्द प्रॉफिटेबल आ सकती थी, ठीक है। इसकी वजह से बंदा 50 का स्टॉक सीधा 350 चला गया। इसकी भी पी अगर आप देखोगे यहाँ पे, सी पी देखोगे यहाँ पे, तो ये 679 की पी है। समझ पा रहे हो क्यों क्यों इसको पी इतनी दे रहे हैं? क्योंकि स्टार्टअप कंपनीज में बहुत तेजी से इनका रेवेन्यू बढ़ता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो इनका यहाँ पे रेवेन्यू देखो। एक टाइम पे कंपनी यहाँ पे 4,000 करोड़ का रेवेन्यू कर रही थी, अभी 54,000 करोड़ का रेवेन्यू करी है। 4 और 54 में फर्क पड़ता है? पता है कितना फर्क है? एक साल के अंदर इनका रेवेन्यू 20,000 करोड़ से 54,000 करोड़ चला गया। ऐसा रेवेन्यू किसी पापा के दम में नहीं होता, समझो बात को। तो ऐसा जो एक्सपेंशन ग्रोथ होता है ना, इसकी वजह से तो स्टॉक भागता है, भले उसकी 600 की पी हो, 700 की पी हो। बट एक बार ध्यान से सुनना, अब एक बार इसका रेवेन्यू 54 से 50 हो गया, 45 हो गया ना, ये स्टॉक सीधा आधा हो जाएगा, ठीक है। मैं देखो, मैं इटर्नल को एक रेफरेंस दे रहा हूं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा इटर्नल हो जाएगा, एक रेफरेंस दे रहा हूं कि अगर ऐसा कुछ हुआ, ठीक है, अगर मान लो इटर्नल के प्रॉफिट, या एक रैंडम एग्जांपल दे रहा हूं, समझ में ही बात है। तो बड़े प्लेयर्स क्या देखते हैं, ग्रोथ कितना ट्रेमेंडस है। बात समझ में आ रही है? अगर ग्रोथ मेंटेन है तो स्टॉक फॉल नहीं करेगा, बट ग्रोथ अगर कम हो गया, स्टॉक सीधा क्रैश हो जाएगा। जैसे कि K.P. में आपने देखा होगा, ये स्टॉक में जो प्रॉफिट आया था वो सीधा आधा हो गया। यहाँ पे इतना अच्छा स्पाइक आया था 26 से 46, अब जैसे 25 आया स्टॉक सीधा आधा हो गया, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ग्रोथ आनी चाहिए। अगर ग्रोथ नहीं दिख रही है ना, उसका बाप भी गिरेगा। बात समझ में आ रही है? बाकी देखो, अब कार ट्रेड में भी सेम हुआ था। कार ट्रेड भी देखोगे प्रॉफिटेबल हुई थी, उसके बाद ये भी भाग गया था। पेटीएम अगर आप देखोगे, पेटीएम में भी सेम चीजें हैं। 100 की पी पे ट्रेड करे, बट कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी है, स्टिल भाग रहा है। अब जैसे ही कंपनी वापस क्रॉस में आएगी ना, ये आधा हो जाएगा, ठीक है। तो लॉजिक्स पकड़ के चलो, लॉजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इतनी वैल्यूएशंस, मैं सिंपल लास्ट लास्ट चीज है, इतनी सिंपल कैलकुलेशन आपको बोलता हूं। ये जो आपको जोमेटो दिखाई दे रहा है, कहां पे गया, इटर्नल, 679 की पी है। कोई ऐसी कंपनी है क्या, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसको 679 पी मिलती है? कोई भी कंपनी? क्या डीमार्ट को मिल रहा है, क्या रिलैक्सो को मिल रहा है, क्या फूड कौन सा है यहाँ पे, डोमिनोज पिज्जा, जुबिलेंट फूडवर्क्स, ऐसे कोई भी कंपनी को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। जो स्टार्टअप कंपनी होगी ना, उसी को मिलेगा। बात समझ में आ रही है? सो शॉर्ट एंड सिंपल में ज्यादा कंफ्यूज मत हो। मार्केट में बड़े प्लेयर्स चलाते हैं, बड़े प्लेयर्स पे पूरा का पूरा डिपेंड होता है। सो ये आपको थोड़ा लंबा गेम है, आपको टाइम देना पड़ेगा। बाकी आईआरसीटीसी में भी आपने देखा होगा ना, आईआरसीटीसी कैसे क्रैश हुआ। सो चीजें हैं सर, अब सब कुछ अलग अलग है। वेदांता सर आज फॉल हुआ है, किसी ने बोला था, देखो सर नॉर्मल है। वेदांत आई थिंक वर्टिकल जा रहा था डेली चार्ट पे, छोटा सा मोमेंटम करता है तो भाई प्रॉफिट बुकिंग आई जाती है। तो एक बेसिक प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है अभी के लिए, आप समझ के चलो। मॉर्फिन लैब, मॉर्फिन लैब डिस्कस करें।
एंड देखो ये जो क्वेश्चन आप मुझसे पूछ रहे हैं ना, ये भाई मैं तो मार्केट नहीं चलाता ना, आप समझो बात को। हाँ, आपको जानना है तो मैं आपको आंसर दे सकता हूँ, बट मार्केट मैं नहीं चलाता ना, ठीक है? आपने हर्षद मेहता स्कैम देखा होगा। वो बंदा उस टाइम पे उसने एचसीसी या आई थिंक एनसीसी, वो उस बंदे ने 900 का 9000 तक लेके गया, ठीक है? तो होता क्या है, बड़े प्लेयर्स मैनिपुलेटर्स होते हैं मार्केट में। उसमें पी फी काम कभी-कभी नहीं करती, जो आपको समझना चाहिए, ठीक है? वो चीज़ है यार सर, आप समझो बात को। शेयर मार्केट क्या है समझो, पैसा ही है। पैसा से ही चलता है स्टॉक मार्केट। पैसा आप यहाँ पे 100 करोड़ डाल दोगे ना, तो मॉर्फिन जैसी लैब कंपनी भी लाइफ को क्रॉस कर देगी। एनीवे, मॉर्फिन लैब की बात करते हैं। बंदा देखो, मॉर्फिन लैब में मोमेंटम अभी स्लो है। आप समझ के चलो एकदम स्लो मोमेंटम है। इसमें 60 टू 80 का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, तो अभी मोमेंटम स्लो, इसको ज़्यादा सीरियसली मत लो। हाँ, बॉटम पे है, तो हो सकता है टाइम लेके रिकवर करे, ठीक है? बट स्लो है मोमेंटम, आप समझो। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, तेजस नेटवर्क, किसी ने मुझे पूछा था तेजस नेटवर्क। देखो, एज अ डिस्क्लेमर, मैं तो ऑलरेडी एवरेज कर चुका हूँ, मेरे एवरेज प्राइस 800 है, ठीक है? आप देखते, आई थिंक कुछ मोमेंटम आज भी आई थी तेजस नेटवर्क के अंदर, कोई रीजन नहीं था, बॉटम आउट हो चुका था। आई थिंक हम लोगों ने पहले भी कुछ डिस्कस किया था, ठीक है? काफी पिट चुका था, एक पुल बैक एक्सपेक्टेड था। अभी के लिए इसका रेजिस्टेंस है 600 से लेके 800 का, दो बड़ा रेजिस्टेंस है मेरा। एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के आसपास ही यहाँ पे इसका प्राइस है, मैं पहले निकल दूंगा यहाँ पे, ठीक है? तो 600 से 800 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, देखते कहाँ तक जाता है। बट आई थिंक एचएफसीएल जो भागा है ना, मुझे लगता है इसमें भी थोड़ी मोमेंटम इसी की वजह से आ रही है, और चांसेस है कि शायद रह सकती है थोड़ी बहुत। ओके, सो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट मोमेंटम कर रहा है, आपको स्टॉक स्पेसिफिक रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। कम्युनिटी में आना चाहते हैं, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बाकी फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, बहुत सारी चीजें यहाँ पे भी डिस्कस करता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।